मंदिर की चौखट पर बस जल अर्पित करना है और आपका पितृ दोष हो जाएगा दूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, आज का ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल 11 जनवरी को पौष अमावस्या है और अमावस्या तिथि पितरों को मोक्ष दिलाने वाली मानी जाती है लेकिन अगर हम देखें तो पौष मास का जो पवित्र महीना चल रहा है और अमावस्या तिथि जो है, ये दोनों ही पितरों को समर्पित होता है। तो ऐसे में पौष अमावस्या का महत्व दोगुना हो जाता है और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको अमावस्या पर करने वाले 3 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। गुरुवार की अमावस्या है तो देखो, सबसे पहला उपाय जो होगा हल्दी और काले तिल का उपाय होने वाला है। दूसरा उपाय जो होगा वो अमावस्या तिथि पर शिवलिंग पर विशेष चीज चढ़ाने से आपके तनाव दूर होंगे और आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। तीसरा जो उपाय है, जैसा हमने आपको बताया, जल अर्पित करना है चौखट पर, तीसरा विशेष उपाय होने वाला है। आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय है हल्दी और काले तिल का उपाय। देखो, गुरुवार की अमावस्या, गुरुवार की अमावस्या यानी कि गुरुवार का दिन होता है भगवान विष्णु का। अमावस्या तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और साथ ही साथ पौष का पवित्र महीना चल रहा है। इसीलिए देखो, भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है, इसीलिए मात्र 1 चुटकी आपको हल्दी लेना है, ठीक है। साथ में काले तिल, काले तिल भगवान विष्णु को प्रिय हैं, काले तिल हमारे पितरों को प्रिय हैं, काले तिल सूर्य देव को प्रिय हैं, काले तिल भगवान शिव के ऊपर हम चढ़ाते हैं तो इससे हमारे कर्ज मुक्त होते हैं। काले तिल आपको उपयोग में लेना है, मात्र 1 चुटकी काले तिल लेना है। देखो, हल्दी और काले तिल ले लिए, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पितर आप पर नाराज़ हैं, आपसे रुष्ट हैं, पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, घर में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, टेंशन रहता है, घर में किसी का भी भाग्य चेत नहीं रहा है, किस्मत जो है किसी की चमक नहीं रही है, इसीलिए आपको ये उपाय करना है। आपको जल के पात्र के अंदर 1 चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए डालना है। 1 चुटकी काले तिल ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए डालना है। 3-3 बार दोनों मंत्रों का जाप कर लेना। पहले भगवान विष्णु के मंत्र से हल्दी डालना, फिर उसके बाद 1 चुटकी काले तिल डालना। आगे आपको बात समझ में। अब इस जल के पात्र को आपको ले जाना है पीपल की वृक्ष के वहाँ पर। गुरुवार का दिन है, अमावस्या की तिथि है और आपके जो पितर हैं वो अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष के वहाँ पर निवास करते हैं। आपको वहाँ पर जाना है और आपको ये जल अर्पित करना है। देखो, दक्षिण मुखी होकर के भी आप अर्पित कर सकते हो, पूर्व मुखी होकर के भी आप अर्पित कर सकते हो। आपको अगर दक्षिण मुखी आप अर्पित कर रहे हो तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 3 बार जाप करना और ओम पितृ देवताय नमः का भी आप 3 बार जाप करते हुए आप अर्पित कर देना। बस इतना सा उपाय करना है, आपके पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। वैसे तो इस प्रकार के उपाय जो होते हैं, जैसे शनि अमावस्या होती है, सोमवती अमावस्या होती है, भौमवती अमावस्या होती है, वैसे तो हर अमावस्या पर ये उपाय करते हैं। थोड़े से बहुत चेंजेस इसके अंदर आते हैं। अमावस्या पर ये उपाय करने से पितरों को लगता है कि ये हमें समय समय पर याद कर रहे हैं, तो इसी कारण से हमारे जीवन के जो संकट हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। अगर समय समय पर हम पितरों को याद कर लेते हैं ना, तो पितर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये पहला उपाय आपको ज़रूर करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। अमावस्या का दिन है तो जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जिनके जीवन में विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। मात्र चावल के दाने लेना है, जितने लेना हो, 3, 7, 9, 11, 21, 31, 41, 51, 108, जितने चावल के दाने आपको लेना है आप ले सकते हैं। साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल और साथ में लेना है पीला चंदन या तो गुड़। आपको अमावस्या तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, चावल हाथ में लेना, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। स्क्रीन पर आपको मंत्र मिल जाएगा। इस मंत्र का जाप करना है 11 बार और जितने भी चावल के दाने लाए हैं आप, 3, 11, 108, जितने भी चावल के दाने लाए हैं, थोड़ा सा चावल के दाने में जल मिला करके गीला करके आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आगे आपको बात समझ में।
अब जो तांबे का पात्र है, तांबे के पात्र के अंदर जो जल है उसके अंदर आपको या तो गुड़ आप लेकर के आए हैं तो गुड़ डाल दीजिए, पीला चंदन एक चुटकी लेकर के आए हैं तो पीला चंदन भी आप डाल सकते हैं। अब इस जल के पात्र से जहाँ पर आपने चावल अर्पित करा था, चावल के ऊपर ही आपको ये जल जो है अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से अमावस्या तिथि पर, देखो ये उपाय कौन करेगा, जो जिन लोगों को मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, जो लोग टेंशन बहुत लेते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा विचार में पड़े रहते हैं, उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए ताकि उनका मानसिक तनाव ठीक हो और साथ ही साथ उनका भाग्य चमके, सौभाग्य में वृद्धि हो। इसीलिए आपको हल्दी, इसीलिए आपको पीला चंदन या तो फिर गुड़ का ये जल अर्पित करना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपका तनाव निश्चित तौर पर दूर होगा। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, चौखट पर जल किस प्रकार से आपको अर्पित करना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें आपके पितृ दोष दूर हो जाएंगे, यानी कि आपको मात्र थोड़ा सा जल आपको महादेव के मंदिर की चौखट पर अर्पित करना है। देखो किस प्रकार से करना है समझना। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले सामग्री जान लीजिए। ये उपाय आपको करना है 7 बेलपत्र से। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के मंदिर में चल जाना, वहाँ से बेलपत्र उठा करके लेकर के आ जाना, शुद्ध जल डाल करके, ठीक है। बेलपत्र ले लिए 7, साथ में लेना है पीला चंदन, ठीक है। घिसा हुआ पीला चंदन भी ले सकते हैं या आप पीला चंदन का पेस्ट आप तैयार कर लेना, ठीक है। ठीक है, साथ में लेना है काली मिर्ची। अब काली मिर्ची आप कितनी भी ले सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्ची लेना, लेकिन ये काली मिर्ची जो है वो साबुत नहीं होनी चाहिए, यानी कि चूर करके, यानी कि उसे पीस लीजिए, या तो मिक्सर में पीस लीजिए या तो सिलबट्टे में पीस लीजिए। काली मिर्ची का पाउडर आपको लेना है। अब आपको लेना है 7 पेड़ की पत्तियां, 7 अलग अलग पेड़ की पत्तियां लेनी है। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि 7 पत्ती आपको लेना है, तो आप किसी भी पेड़ की 7 पत्तियां आज के दिन आप तोड़ सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना, बस पीपल के पेड़ की पत्ती आपको नहीं तोड़ना है। बीन करके लेकर के आ सकते हैं, 1 पत्ती आपको लगेगी, ठीक है। जो भी पत्ती लोगे उसे शुद्ध जल से धोना, ठीक है। और तुलसी जी की जो पत्ती है वो तो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि तुलसी जी तो हम भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, ये दोनों चीज़ छोड़ करके, अगर पीपल का पत्ता नीचे गिरा हुआ है तो वो ले सकते हैं, अशोक के पत्ते ले सकते हैं, नीम के पत्ते ले सकते हैं, या आप शमी के पत्ते ले सकते हैं, या तो आप क्या बोलते हैं अपन या तो आप नींबू के पत्ते ले सकते हैं, सबके ले सकते हैं। बस आप तुलसी जी के पत्ते छोड़ देना, ठीक है। 7 पत्ते 7 वृक्ष के ले लिया आपने। अब देखो साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। आपको आपके पूरे घर में आपको इसे ले करके घूम जाना है, ठीक है। पूरे घर में लेकर के घूम जाना है। जो भी घर का बीमार व्यक्ति है उससे भी इसका स्पर्श करवाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है। अब इस क्रिया को समझना। सबसे पहले क्या करोगे, तांबे के पात्र के अंदर जल जो है उसके अंदर आपको ये पीला चंदन मिलाना है। अब देखो ये उपाय आपको कब करना है ये भी समझ लीजिए। पत्ते तो आप सूर्यास्त के पहले पहले तोड़ लेंगे, लेकिन ये जो उपाय है आपको सूर्यास्त के बाद करना है। बहुत उपयोगी जानकारी है। अमावस्या में रात्रि का महत्व होता है, जिस प्रकार से शिवरात्रि में रात्रि का महत्व होता है, उसी प्रकार से अंधेरी काली रात्रि जो कि अमावस्या की होती है, जो कि हमारे पितरों को तृप्त करती है, हमारे पितरों को प्रसन्न करती है, उसी अमावस्या की घोर रात्रि में आपको ये उपाय करना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय करेंगे। क्या करना है, पत्ती वत्ती सब तोड़ करके लेकर के आ गए। अब आप भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। तांबे के पात्र के अंदर जो जल है उसके अंदर आपको पीला चंदन डाल देना है, 1 चुटकी पीला चंदन मिला देना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको डालना है काली मिर्ची का पाउडर। जो काली मिर्ची आपने पीस करके लेकर के आया ना, वो आपको काली मिर्ची डाल देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 7 बेलपत्र रखना है तांबे के पात्र के अंदर। अब देखो बेलपत्र रखने का क्रम समझना। डंडी जो होगी वो बाहर की साइड होनी चाहिए, और जो 7 बेलपत्र आप रखोगे ना, तो उनके जो नीचे के ढूंढ होते हैं ना, ढूंढ वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से 7 बेलपत्र आपने रख दी। अब आपको क्या करना है, इसी के अंदर आपको 7 वृक्ष की पत्ती भी डालना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग पर, देखो या तो आप शिवलिंग पर डायरेक्ट जल अर्पित कर सकते हैं, या 5 जगह जैसे कि गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, या पार्वती माता के हस्तकमल, फिर भगवान शिव के ऊपर, इस प्रकार से भी आप अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट भी भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित करना है। आपके पितृ दोष दूर हो जाए ऐसी आपको कामना करना है। देखो जैसे ही पूरा जल आप अर्पित करोगे, थोड़ा सा जल बचा करके रखना, ठीक है। जैसे आप जल अर्पित करोगे उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर जैसे ही जल अर्पित होगा, वैसे ही आपके जो पितर हैं वो तृप्त हो जाएंगे। और उसके बाद जो तांबे के पात्र के अंदर जो भी पत्ती रह जाती है, जितनी भी चीज़ें रह जाती हैं, उन्हें आप निकालना सीधे हाथ से और भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना। आ गई आपको बात समझ में। अब हमने आपको बताया है
कि तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल बचा करके रखना, थोड़ा सा यानी कि आप 10-15 बूंद जो है बचा करके रखना। अब आपको क्या करना है, महादेव से वहीं पर प्रार्थना करना है कि पितृ दोष दूर हो जाए, और ये उपाय बीमारी के लिए भी आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अंत में जो थोड़ा सा जल जो बचा है वो आप जैसे ही भगवान शिव के मंदिर से बाहर निकलेंगे तो चौखट के सीधे तरफ, यानी कि जैसे आप बाहर निकलेंगे, बाहर आ जाना, फिर बाहर आकर के वापस मंदिर की तरफ मुख करना, और मंदिर की जो चौखट है सीधे तरफ, ठीक है, यानी कि आपका जो सीधा तरफ है, सीधा हाथ तरफ, आपको चौखट के वहाँ पर ये जो थोड़ा सा जल जो है वो आपको अर्पित कर देना है। आपके पितृ दोष दूर हो जाएंगे, आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। जो मंदिर की चौखट है, ढेरी है, वहाँ पर आपको ये अर्पित करना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। देखो, ये हो गया तीसरा उपाय। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।